बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज की व्लॉग में 3 बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहली और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा साहब के अगेंस्ट रेफरेंस लाया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, और इस रेफरेंस के बाद कादी साहब को PTI मुकदमों से अलहदा होना पड़ेगा। तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, इमरान खान साहब को दबाव में लाने के लिए, इमरान खान साहब से डील हासिल करने के लिए अब इमरान खान साहब को मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले किया जा रहा है। इमरान खान साहब तक कुछ इन्फॉर्मेशन इस हवाले से पहुंची है, जिसके बाद ही जो भूख हड़ताल का ऐलान था इमरान खान साहब की जानिब से किया गया। क्या नए मुकदमे इमरान खान साहब पर बगावत के अब दर्ज होने जा रहे हैं, इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करनी है। और आखिर में नाजरीन, जो मौजूदा हफ्ता है, ये मौजूदा हफ्ता सियासी मंजरनामा आइंदा का तब्दील करने जा रहा है। इस मौजूदा हफ्ते में कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं। एक तो इद्दत केस का फ़ैसला, मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला, फ़ौजी अदालतों का केस, इसी तरीके से जो ट्रिब्यूनल्स हैं, पंजाब के चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम साहिबा की इलेक्शन कमीशन से मुलाकात और फिर उसके बाद ट्रिब्यूनल्स की तैनाती, और इस्लामाबाद में जो ट्रिब्यूनल हैं, जो 3 हलके हैं, इस पर भी समाअत होने जा रही है। इस समाअत में जस्टिस जहांगीरी साहब की जानिब से क्या किया जाएगा, क्योंकि लीगी रहनुमाओं को और इलेक्शन कमीशन से रिकॉर्ड मांगा गया था, ये भी इसी हफ्ते के अंदर ही डिसाइड होना है। तो इस हफ्ते में क्या क्या कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं, इस पर भी कुछ रोशनी डालने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन आपको बताता चलूँ जी, मखसूस नशिस्तों का जो मामला है और जो मौजूदा हफ्ते के हवाले से सिनेरियो बनने जा रहा है, एक तो ये है जी कि मखसूस नशिस्तों के केस का फ़ैसला इसी हफ्ते में ही इसका इम्कान होगा, क्योंकि जो समाअत है वो आलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है और फ़ैसला महफूज होने जा रहा है। एक तो ये कि तमाम फ़रीक़ैन की जानिब से इसमें दलाइल दिए जा चुके हैं, और अब जो नेक्स्ट फ़ेज़ यानी कि कल समाअत होगी इस केस पर, तो इसमें यह होगा कि जवाबुल जवाब जो दलाइल है वो सबमिट किए जाएंगे। यानी कि एक मरतबा तमाम फ़रीक़ैन दलाइल दे देते हैं, फिर उसके बाद जवाबुल जवाब दलाइल होते हैं वो फ़रीक़ैन की जानिब से मुख्तसरन दिए जाते हैं, जिसके बाद इस केस का जो फ़ैसला है वो महफूज हो जाएगा। तो इस केस के अंदर जो 3-4 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करने वाली हैं, वो एक तो ये है कि 13 जो जजेस हैं, जो फुल कोर्ट है, उसकी जानिब से ये मान लिया गया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो फ़ैसला था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फ़ैसला था बल्ले के निशान वाला, इसकी तशरीह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने गलत की, और गलत तशरीह की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बतौर जमात वो इलेक्शन से आउट रही और ज़्यादती की गई, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पार्लियामेंट में वापस आना चाहिए, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ये जो गलती है इसे दुरुस्त होना चाहिए। लेकिन एक तरफ इस बात पर तो फुल कोर्ट मुत्तफिक है कि इलेक्शन कमीशन ने गलत तशरीह की, लेकिन जहाँ पर बात आती है कि अब इस गलती को दुरुस्त किया जाए, तो इस पर चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा साहब जो हैं वो नहीं मान रहे। तो ये इस वक्त एक क्लैश भी है, बेंच के अंदर भी मुखालफत भी है। इस पर जो अक्सरियत है वो कादी साहब के अगेंस्ट ही है, कादी साहब को इस मामले के ऊपर अक्सरियत हासिल नहीं है। और दूसरा जी, जजेस इस अपने रिमार्क्स में और इस केस में ये भी शो कर चुके हैं कि जो आज़ाद उम्मीदवार हैं इन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही डिक्लेयर होना चाहिए। यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक राह हमवार हो रही है कि वो बतौर जमात अब पार्लियामेंट में वापस आए, और ये सारे आज़ाद उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हों और PTI पार्लियामेंट में बैठे। तो ये अभी तक कुछ फैक्ट्स हैं इस केस के अंदर जो कि सामने आए हैं, और इस केस का फ़ैसला ग़ालिबन इम्कान यही है कि कल महफूज हो जाएगा, और इसी वीक के अंदर इस केस का फ़ैसला आने का भी इम्कान है। तो नंबर 1 तो ये इम्पॉर्टेंट मामला है। नंबर 2 जी, इद्दत केस का फ़ैसला 12 तारीख से पहले सुनाया जाना है। आज 8 तारीख है, तो इसी वीक के अंदर ही इद्दत केस का फ़ैसला भी होगा। आज इद्दत केस पर भी समाअत हुई है। अभी जब मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो समाअत इस वक्त चल रही है, लेकिन 12 तारीख से पहले चूँकि फ़ैसला सुनाना है तो 3-4 दिन ही हैं जज साहब के पास, जो नए जज हैं अफजल माजूका साहब। तो इद्दत केस का फ़ैसला भी इसी हफ्ते में आ जाएगा, और इद्दत केस वो आखिरी केस है जिसमें इमरान खान साहब इस वक्त गिरफ़्तार है, और इसके बाद फ़िलहाल इमरान खान साहब की किसी और मुकदमे में गिरफ़्तारी नहीं है। लेकिन जैसा कि इमरान खान साहब के ऊपर मज़ीद भी कुछ मुकदमे बनाने की तैयारी है, और फिर मिलिट्री कोर्ट्स वाला मामला भी है, वो भी इसी हफ्ते में डिसाइड हो जाएगा। लेकिन इद्दत केस का जो फ़ैसला है वो भी आ जाएगा। तो दूसरा इंपॉर्टेंट मामला ये है। तीसरे नंबर पर जी,
पंजाब के इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के हवाले से बात की जाए तो नोटिफिकेशन मुअत्तल किए गए थे और पंजाब की हद तक ट्रिब्यूनल्स ने काम रोक दिया था सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहिबा इसी हफ्ते हल्फ लेंगी और हल्फ लेने के बाद इलेक्शन कमीशन से मुलाकातें होंगी और इन मुलाकातों के बाद ये डिसाइड किया जाएगा कि जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स हैं वो कौन से होंगे। आया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बात मानी जाती है या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आप ये कहें कि एक अपनी जो हठधर्मी पर बज़ाहिर अड़ा हुआ है कि उन्होंने नाम देने हैं और आपने पैनल देना है और वो पैनल में से जजेस को चूज़ करेंगे, पिक एंड चूज़ करेंगे और फिर वो रिटायर्ड जजेस को लगाएंगे। और इस मामले के ऊपर चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहिबा कैसे स्टैंड लेती हैं? क्या वो साबिक चीफ जस्टिस जो हैं लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद साहब उनके ट्रिब्यूनल्स के ऊपर कायम रह पाती हैं या नहीं रह पाती? तो ये भी इसी हफ्ते के अंदर ही डिसाइड होना है। तो अगर सेम ट्रिब्यूनल्स रहते हैं तो फिर तो ये चुनतखब हुकूमत का बेड़ा गर्क हो गया और अगर फिर कोई रिटायर्ड जज आ जाते हैं तो फिर आप यही समझ लें कि इस चुनतखब हुकूमत को कादी साहब के एक और फैसले ने जो प्रोटेक्शन है वो फ्राहम कर दी है। तो ये भी इसी हफ्ते के दौरान ही होगा। फिर इसी तरीके से जी फॉर्म 45 के मामले पर जस्टिस जहांगीरी साहब जो कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल इस्लामाबाद में कायम किया गया है, इसमें जज जस्टिस जहांगीरी साहब है और जो इस्लामाबाद के 3 हलके हैं इनका वो केस सुन रहे हैं। तीनों हलकों में आज समात होने जा रही है। जस्टिस जहांगीरी साहब इस ट्रिब्यूनल में समात करेंगे और इसमें बड़ी पेशरफ्त ये है कि ऑलरेडी पीटीआई के फॉर्म दीगर उम्मीदवारों के साथ मुवाजना किया गया, वो मैच कर गए हैं और तीनों लीगी रहनुमाओं को आज एक तो ज़ाती हैसियत में बुलाया गया है कि वो ज़ाती हैसियत में आएँ और दूसरा जो तमाम रिकॉर्ड है वो भी मांगा गया है। तो अगर आज भी वो ज़ाती हैसियत में नहीं आते, रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन सबमिट नहीं करवाता, तो फिर ये जो केस है इस केस में जो है वो हर्डल्स इलेक्शन कमीशन फिर ख़ुद ही क्रिएट कर रहा है। तो जस्टिस जहांगीरी साहब ने फिर कहा है कि वो जो कोई ना कोई फ़ैसला है वो इस मामले के ऊपर ज़रूर देंगे। तो इस्लामाबाद के जो तीनों हलके हैं वो भी आलमोस्ट जो इसकी प्रोसीडिंग्स हैं वो इस नहज पर पहुंच चुकी हैं कि अब बस एंड है और कोई ना कोई जो फ़ैसला है वो आना है। तो इस हफ्ते में इस मामले पर भी इस्लामाबाद में जो ट्रिब्यूनल कायम है जस्टिस जहांगीरी की जो अदालत है इससे कोई बड़ी पेशरफ्त आएगी। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट मुकदमे थे जी। फिर इसी तरीके से जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लार्जर बेंच बैठने जा रहा है और मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन का ट्रायल हो सकता है नहीं हो सकता, जो पिटीशन थी इस पर आज समाअत होने जा रही है और मिलिट्री कोर्ट्स में ऑलरेडी कोई 84-85 अफराद हैं जो कि अभी भी ज़ेर हिरासत है। रिकॉर्ड वगैरह अदालत की जानिब से मांगा गया था और बड़े लंबे तारीख़ के बाद आज इस केस में भी समाअत होने जा रही है। तो ये 4-5 इम्पोर्टेंट मुकदमे हैं जो कि होने जा रहे हैं और इन्हीं मुकदमों के जो फ़ैसले होंगे वो सियासी मंजरनामे को तब्दील भी करेगा। एक तो ये हो गया। दूसरे नंबर पर जी इमरान खान साहब के अगेंस्ट बगावत का मुकदमा लाने की इस वक्त जो तैयारी है वो की जा रही है और ये मुकदमा है जी ख़ास तौर पर अगर आप देखें तो लिंक कर रहा है जी कि जो इमरान खान साहब ने एक ट्वीट की थी शेख मुजीबुर रहमान के साथ के हवाले से, तो इस पर जी काबीना ने मंजूरी भी दी थी इमरान खान साहब के हवाले से कुछ मुकदमे बनाने की और इंक्वायरी भी इमरान खान के अगेंस्ट चल रही है। तो इद्दत केस का अगर इस हफ्ते फ़ैसला आ जाता है तो इस मुकदमे में इमरान खान साहब की कहीं जो गिरफ़्तारी है वो ना डाल दी जाए। और बाखबर हलकों की जानिब से ये भी दावा किया जा रहा है कि इमरान खान साहब को मिलिट्री कोर्ट के हवाले किया जाएगा और अगर ये बगावत का मुकदमा होगा शेख मुजीबुर रहमान वाली ट्वीट के ऊपर तो फिर हो सकता है कि ये मिलिट्री कोर्ट में चले। ऑलरेडी सिविलियंस का ट्रायल हो चुका है मिलिट्री कोर्ट्स में, सज़ाएँ फ़ैसले भी आ चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह का उसको एक्सेप्ट भी कर लिया है। तो इमरान खान का अगर मुकदमा चलेगा तो शायद इसके ऊपर फिर ये जो मिलिट्री कोर्ट वाला केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है तो इसका फ़ैसला भी इसके ऊपर इम्पेक्ट डालेगा। तो बहरहाल जी इमरान खान साहब को ये इतलात पहुंची, इसके बाद से ही इमरान खान साहब की जानिब से भूख हड़ताल का जो ऐलान है वो किया गया कि फिर अगर हुकूमत इस तरह की बदमाशियों के ऊपर इस हद तक दबाव के ऊपर आ गई है तो इमरान खान साहब दबाव को तो एक्सेप्ट नहीं कर रहे लेकिन इमरान खान साहब ने फिर मामलात के ऊपर जो अपना रद्द अमल है वो ज़रूर देंगे। तो ये इमरान खान साहब की जानिब से जो भूख हड़ताल का ख़ास तौर पर ऐलान था वो इसी तनाज़ुर में किया गया। इसके अलावा जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब के अगेंस्ट रेफरेंस लाने की तैयारी कर रही है और रीज़न क्या है जी, एक तो कादी फ़ाइज़ ईसा साहब के ऊपर पीटीआई
कई मरतबा अदम एतमाद का इजहार कर चुकी है। ये कह चुकी है कि काजी साहब उनके मुकदमे ना सुने, लेकिन उसके बावजूद चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा साहब हर PTI के मुकदमे में ख़ुद सरबराही कर रहे होते हैं, बैठे होते हैं बेंचेस में, और जो उनके फ़ैसले हैं उस पर PTI को कोई रिलीफ भी नहीं मिलता। उल्टा ये होता है जी कि PTI के अगेंस्ट वो फ़ैसले आते हैं, और जो मामला गलत हो रहा होता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, उसका भी फ़ैसला ऐसे आ जाता है कि दूसरे फरीक को उसका फ़ायदा हो जाता है। आप देख लें मखसूस नशिस्तों का जो केस है, इसमें काजी साहब का क्या रवैया है। आलमोस्ट इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं उनको वो रेस्क्यू कर रहे होते हैं, और ये बरह रास्त प्रोसीडिंग दिखाई जा रही होती है, और उसमें देखा भी जा सकता है काजी साहब ये चीज़ें कर रहे होते हैं। जजेस सवाल करते हैं इलेक्शन कमीशन के वकील से, और काजी साहब फ़ौरन आकर उसको रेस्क्यू कर देते हैं। तो जो कंडक्ट है उसके ऊपर भी सवालात हैं। फिर इसी तरीके से जी आप देख लें कि जो ट्रिब्यूनल्स का नोटिफिकेशन मुअत्तल हुआ, हालांकि अदालत में ये बात इस्टेब्लिश हो गई थी कि जो चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट है उनके इख्तियारात में कैसे मुदाखलत कर सकता है चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर, और उन्होंने जबकि एक नाम दे दिए हैं, और इलेक्शन कमीशन खाली पंजाब के इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में क्यों ये काम कर रहा है, दीगर सूबों के जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स हैं उनमें इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये चीज़ें नहीं की जा रही हैं। वहाँ पर तो जो नाम चीफ़ जस्टिस की जानिब से दिए गए थे उन्हीं नामों को एक्सेप्ट किया गया और वही ट्रिब्यूनल्स तैनात हुए। तो अब इलेक्शन कमीशन ऐसे क्यों कर रहा है? लेकिन उसके बावजूद भी नोटिफिकेशंस मुअत्तल किए गए। चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा साहब की सरबराही में वो बेंच था, तो काजी साहब के ऊपर ऑलरेडी सवालात हैं। और फिर इसी तरह से जी जो जज साहब अदलिया के में मुदाखलत के हवाले से स्टैंड ले रहे हैं, काजी साहब को ख़त लिख रहे हैं, उनके खतूत पर भी काजी साहब अभी तक बेंच नहीं बिठा रहे, खामोशी है मुकम्मल तौर पर। तो ये भी बहुत सारे सवालात रेज़ कर रही है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक रेफरेंस लाने का फ़ैसला किया, और जल्द ये रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा के अगेंस्ट दायर किया जाएगा। लेकिन खैर अब वही मामला है कि इस रेफरेंस के ऊपर जो फिर समाअत है वो किस तरीके से होगी, और इसी तरीके से जो दीगर जजेज़ हैं ख़ास तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनके भी वो भी 4 जजेज़ हैं, जस्टिस कियानी, जस्टिस जहांगीरी, जस्टिस अरबाब, जस्टिस बाबर सत्तार, इनके अगेंस्ट भी रेफरेंस दायर हो चुका है सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में। तो अदलिया के अंदर भी इस वक्त महाज गर्म है। तो देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करती है, और इस रेफरेंस के बाद आया वाकई चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा साहब ख़ुद को अलहदा कर देंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुकदमों से। वैसे तो देखा जाए तो जज के ऊपर अगर एतराज़ हो तो वो ख़ुद को अलहदा कर देता है। PTI कई मरतबा एतराज़ कर चुकी है, अभी तक तो काजी साहब ने ख़ुद को अलहदा नहीं किया। इस रेफरेंस के बाद वो अलहदा करते हैं या नहीं करते, या उनको फिर अलहदा होना पड़ेगा। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या रेफरेंस दायर करती है, कब दायर करती है, तो इस हवाले से भी ये जो वीक है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आखिर में जी आपके साथ जो ख़बर शेयर करनी थी, मैं ज़रा देख लूँ नोट्स वगैरह आपने, तो मेरे ख्याल से यही कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स जस्टिस जहांगीरी साहब आज समाअत करने जा रहे हैं जी, इसमें एक 2 और भी बड़ी यहाँ पेशरफ्त जारी हुई है। एक सर्कुलर जारी हुआ है, ये सर्कुलर आपके सामने रखता हूँ जी, तो आपको अंदाज़ा होगा कि इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हालात क्या हैं। इस्लामाबाद के 3 हलकों से मुतल्लिक PTI उम्मीदवारों की पटिशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज समाअत होगी। जस्टिस जहांगीरी समाअत करेंगे, और इस हवाले से समाअत के दौरान सिक्योरिटी इंतज़ामात का जो सर्कुलर है वो जारी किया गया है। सर्कुलर में इस्लामाबाद इंतज़ामिया और IG पुलिस को इंतज़ामी और सिक्योरिटी इंतज़ामात यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। सर्कुलर के मुताबिक कमरा अदालत नंबर 4 की जो है वो इस्तेदाद को मलहूज़ रखते हुए अदालत में दाखिला एंट्री पास से मशरूत हो गई है जी। दरख्वास्त गुजारान के 25 वकला को कमरा अदालत दाखिले की इजाज़त होगी। अटॉर्नी जनरल ऑफिस, एडवोकेट जनरल ऑफिस की जानिब से सिर्फ एक ला अफसरान को कमरा अदालत में दाखिले की इजाज़त होगी। इसके अलावा जो सहाफ़ी हैं, सिर्फ 30 सहाफ़ी होंगे जी, उनको इजाज़त होगी। तमाम फ़रीक़ैन अदालती कार्रवाई के लिए अपने मुंतखब अफराद की फ़हरिस्त रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा करवाएँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुलाज़मीन और अहलकार अपना महकमाना कार्ड दिखाकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दाखिल हो सकेंगे। तो PTI के आमिर मुग़ल, अली बुखारी और शुएब शाहीन ने धांधली के हवाले से इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रुजू किया था। तो ये जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हालात हैं, माहौल हैं, जब ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल के धांधली के मामले के ऊपर जो समाअत है वो हो रही होगी। राय का असर कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।